मित्रों नमस्ते। कृत्य प्रत्यय के अंतर्गत यह जो सातों प्रत्यय आते हैं तव्य तव्य नियर केलिमर यत् क्य प्रयत्, इन सातों प्रत्ययों का हम लोग क्रमशः सूत्रवार विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। वह वीडियो मैंने बहुत पहले बनाई थी, कुछ महीने, एक माह तो हो गया होगा, लेकिन इधर बीच में अपने रिसर्च के कार्यों में व्यस्त होने के कारण फिर इसका वीडियो नहीं बना सका। अब आइए आज के बाद से हम क्रमशः फिर से वीडियो का हम बनाते रहेंगे और अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो हम यह कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि सातों प्रत्यय जो हम लोगों ने पढ़ा विस्तृत, यह भूल गया, तो इसमें से काफी ऐसे चीजें हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं हम लोगों को। हम बताएंगे कि वह कहाँ कहाँ पर आपको संशय पैदा करते हैं, तो उसको हम पकड़ेंगे कैसे, इस चीज को आज हम लोग जानेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले यह जान लेते हैं जो कृत्यांत शब्द होते हैं, जो कृत्यांत प्रत्यय होते हैं, शब्द होते हैं, यह कृत्य जिसके अंत में होते हैं, इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। अब देखिए, इसके जैसे पुल्लिंग का है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग में दोनों क्या होता है, जैसे आकारांत। आकारांत जो शब्द होते हैं उनके रूप जैसे पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में चलते हैं, सेम उसी तरह से हमारे कृत्य जिसके यहाँ सातों प्रत्यय जिसके अंत में लगे रहते हैं वैसे रूप चलेंगे। और स्त्रीलिंग में आकारांत, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द जैसे रूप चलता है उस प्रकार से रूप इसके चलेंगे। जैसे अब मान लेते हैं, उदाहरण के लिए हम आप लोगों को यह दिखा देते हैं, जैसे कि आकारांत ले लीजिए ना, पुल्लिंग में कैसे चलता है आकारांत का, राम ले लीजिए या बालक का ले लीजिए, रामः, रामौ, रामा, ऐसे चलता है आकारांत पुल्लिंग। अब यही आप लोगों को जो कृत्य लगाएंगे, तो मान लेते हैं कृत्य के अंतर्गत जो तव्यत होता है, हमने नेतव्य लगा दिया, तो कैसे हम लोग इसका रूप अब चलाएंगे, नेतव्य, नेतव्यो, नेतव्या, ये तरीके से चलाएंगे। सेम उसी तरह से जैसे कि राम का रूप चलता है। यह मैं पूरे कृत्य प्रत्यय की बात कर रहे हैं। तो एग्जाम में क्या होता है, कई बार पूछ भी चुका है कि वह इस प्रकार से नेतव्यो चाहे नेतव्या चला देता है, तो नेतव्या पूछता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर बैठते हैं। तो इस चीज पर ध्यान रहे। अब मान लेते हैं, अब नपुंसक लिंग में जैसे फल है, फल का कैसे चलता है, फलम, फले, फलान। ठीक, अब इसी का हम चला देंगे, इसमें से कोई भी हम ले सकते हैं। ठीक है, अब अगर मान लेते तव्यत प्रत्यय लगाएंगे तो नेतव्यम, नेतव्ये, नेतव्यान, इस प्रकार से हम इसका नपुंसक लिंग में चलाएंगे। अब स्त्रीलिंग की बात आती है, तो स्त्रीलिंग में जैसे आकारांत यानी रमा का, लता का, ये सब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो जिस प्रकार से इस रमा का और लता आदि का रूप चलेगा, सेम उसी तरह से स्त्रीलिंग में भी नेतव्य का, चाहे इसमें से जो भी हम प्रत्यय लगाए, याद क्या प्रयत जो भी लगेगा, ये सेम उसी तरह से चलेगा। इसलिए कभी भी हड़बड़ाहट में ऐसी एग्जाम में गलतियां नहीं करें और इस तरीके का रूप और लिंग को भी समझ करके तभी उत्तर दें। ठीक, अब आइए हम लोग इसका देखते हैं कैसे हम याद रखेंगे। इसमें देखिए तव्यत और तव्य, यह दोनों प्रत्यय तो एक ही होते हैं, सिर्फ स्वर वाचन का अंतर पड़ता है। तो यह हमारे लौकिक संस्कृत में देखा नहीं जाता, यह वैदिक संस्कृत में यह माना जाता है। इसलिए हमारे लौकिक संस्कृत में तव्यत और तव्य बात एक ही होता है, इसलिए हमने एक ही दिया
तो यह प्रत्यय हमारे ख्याल से कहीं भी रहता है, एग्जाम में हम लोग पकड़ लेते हैं कि नेतव्य, कर्तव्य, तव्य तव्य लगा है तो हम पकड़ लेते हैं कि तव्यत या तव्य प्रत्यय है, क्योंकि लास्ट में तव्य 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 लगा है। कोई भी उदाहरण उठाकर देखेंगे, बस हमको वही लिंग और वचन पर ध्यान देना होगा। तो उस लिंग और वचन के लिए हमने आप लोगों को बता दिया कि कैसे तीनों लिंगों में रूप इसका चलता है। अब अनियर प्रत्यय भी अलग है बिल्कुल। अनीय अनीय लगता है, र का संज्ञक होकर के लोप हो जाता है। तो अब नी धातु नयनीय, करणीय, छयनीय, पवनीय, श्रवणीय, तो हम आराम से पकड़ सकते हैं कि इसमें अनियर प्रत्यय है। और केलिमर का भी, इसके लिए अगर परीक्षा में जब सूत्र पूछता है या किस सूत्र से हुआ है, इस सूत्र से क्या होता है, यहाँ पर कौन सा सूत्र लगा है, तभी आप लोगों को अलग से विस्तृत अध्ययन की आवश्यकता पड़ेगी। तो वह विस्तृत अध्ययन हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब केलिमर में र का इत संज्ञा होकर के लोप हो जाता है, एलिम बचता है। तो एलिम का छिदेलिम, पचेलिम, विदेलिम यह बनता है। अब हम क्या करते हैं, इसमें जैसा विशेष से इसका होता है, इसमें क्या होता है मित्रों कि जैसा इसका विशेष से होता है उसी के अनुसार हम इसमें लिंग लगा देते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग लगा देते हैं। तो जैसा इसका विशेष से होगा उसी के अनुसार हम इसका रूप चला देंगे। सिंपल सी बात है। तो यह तीनों प्रत्यय हम उम्मीद करते हैं कि अलग अलग हैं और इन तीनों को आप लोग पकड़ सकते हैं। लेकिन बात जब आती है यत, क्या, प्रयत, इन तीनों की जब बात आती है तब थोड़ी सी समस्या होती है कि इसमें भी, चूंकि देखिए यत में भी हमें क्या बचता है शेष, य, क्यप में भी क्या शेष बचता है, य, प्रयत में भी क्या शेष बचता है, य। अब समझ में नहीं आता कभी कभी कुछ धातुओं में कि आखिर में यत है, क्यप है, किड़यत है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्यप प्रत्यय को ले लेंगे। आपके पूरे टीजीटी हो या पीजीटी हो, उन दोनों के सिलेबस में जो लघु सिद्धांत कौमुदी है, चाहे बाबूराम सक्सेना है, उनमें सिर्फ आपको इतने ही प्रत्यय याद, इतने ही धातुओं से क्यप प्रत्यय याद करना है। ठीक, इस अगर आपको परीक्षा में आ जाता है तो बस आप देखिए कि यह धातु इतनी लगी है कि नहीं। जैसे इत्य, स्तुत्य, स्तु धातु से, सुष धातु शिष्य, वृ धातु से वृत्य, धृत्य, जुष्य, मृज्य, कृत्य, वृष्य। यह मैंने सिर्फ मूल रूप जो बना है मैंने वही लिखा है। इसमें जब हम पुल्लिंग में हम बनाएंगे तो इत्यः, स्तुत्यः, शिष्यः, इस तरीके से हम इसको विभक्ति लगाएंगे तो हम लगा देते हैं विशेष्य के अनुसार। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चूंकि यह हमें इतना ही, यह जो क्यप प्रत्यय है सिर्फ इतने ही धातुओं से लगता ही है, इससे ज्यादा धातु से लगेगा नहीं। तो यदि यह धातु नहीं है तो अर्थात क्यप प्रत्यय नहीं है। जैसे मान लेते हैं कि हमें जो है कि दे दिया है, अगर रम्यम दे दिया है कि रम्यम में कौन सा प्रत्यय लगा है, ऑप्शन में मान लेते यत, क्यप, यत है, यत, क्यप और यत, यह तीन प्रत्यय दिया है और चौथा मान लेते हैं कि तव्यत है। तो इसको तो हम ऐसे ही खारिज कर देंगे, यह प्रत्यय नहीं है। अब इसके बाद हम देखेंगे यह रम्यम जो है कि इन धातुओं में से ईड़ है, स्तु है, सुष है, व्री है, ये फिर व्री है, द्री है, जुष है, मृज है, इन धातुओं में से कोई है इसमें नहीं है। तो यह क्यप प्रत्यय भी हट गया। तो क्यप में हमको सिर्फ इतनी ही धातुओं का ध्यान रखना है, तभी क्यप प्रत्यय होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब बच जाते हैं हमको यत और प्रयत, यह दो प्रत्यय। अब इन दोनों में से कौन होगा? तो एक चीज इतना अब आप लोगों को हमें यह ध्यान देना है कि यत प्रत्यय में हमें यह ए जरूर मिलेगा, यत प्रत्यय में हमें यह ए जरूर मिलेगा। ठीक, यह ए मिलेगा यत प्रत्यय का, इसकी पहचान है कि हमको यह मिलेगा या फिर औ, उसमें जरूर आएगा। यह दो बातें, जैसे जे, नेयम, चेयम, जेयम,
अब देखिए यहाँ पर अव आया है, चूंकि वांतोई प्रत्यय से अव हो करके जब पू धातु से लगा देते हैं, जब पू से लगाते हैं तो ऊ का वांतोई प्रत्यय से अव हो करके पव्यम श्रव्यम इस तरह से बन जाता है। ठीक, तो हम जो है यह जो है कि ये और अव, ये कह ले ए की मात्रा और यह अव, यह दो चीजों को याद रखेंगे यत प्रत्यय के लिए कि ए जिसमें आएगा और अ जिसमें होगा, जिस धातु में ए लग गया हो और जहां पर अ हमको नजर आ जाए तो समझिए कि यत प्रत्यय है। और एक इसके लिए और है कि य के ठीक पहले, इस य के ठीक पहले यदि प वर्ग का कोई भी वर्ण मिल जाता है तो वह भी जो है कि यत प्रत्यय के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, जैसे देखिए य के पहले हमें क्या मिला, म, प, भ, है ना, रम्यम, तप्यम, रभ्यम। ठीक, तो य के पूर्व देखिए प फ ब भ म, यह प यह भ, तो यदि य के पहले हमको प फ ब भ म में से कोई भी नजर आ जाए तो समझिए वह यत प्रत्यय है। ठीक, वह क्यों होता है इसके लिए हमने विस्तृत अध्ययन किया हुआ है, उसको देखना पड़ेगा उस वीडियो को। अब यहां पर फिर से एक बार हम बता दें आप लोगों को, ए और आप लोगों को एक क्या देखना है, य से पूर्व में प वर्ग होना चाहिए, प वर्ग य के पूर्व। यही बस आप लोगों को तीन बातों का ध्यान रखना है, बस आपका यत प्रत्यय उम्मीद करते हैं कभी परीक्षा में गलत होगा ही नहीं। अब इसके बाद है यहां पर यह अड़यत, अड़यत में भी देखिए जब वृद्धि हमको दिखाई दीजिए, जैसे देखिए आ, पाठ्य पाक्य याच, चूंकि अ है तो वृद्धि हो जाती है, पाठ्य पाक्य याच्य श्राव्य पाव्य कार्य आर्य। और जो यह भोज्य है यह तो निपातन से बना है, भोज्य जो है यह पूछ सकता है परीक्षा में भोज्य में कौन सा प्रत्यय है, तो यहां पर आप लोग कंफ्यूज होंगे, तो यहां पर यह निपातन से बना हुआ है इसलिए मैंने इसको लिख करके इंगित कर दिया है, हो सकता है शायद परीक्षा में पूछ ही दे इसलिए। तो यहां पर जब भी आ की बात आती है तो वह अड़यत प्रत्यय है, अड़यत प्रत्यय में किसकी बारी आती है हमको, आ की। अगर आ नजर आ जाए धातु से लगे हुए, जैसे धातु पट धातु है तो पाठ्य, पच धातु है पाक्य, यच धातु है याज्य, है ना, श्रु धातु है श्राव्य, तो जब भी हमको आ की जब बात नजर आ जाए तो समझिए कि यत प्रत्यय है, दूसरा प्रत्यय कोई हो ही नहीं सकता। ठीक, तो यहां पर जैसे रम्यम में जो पूछा हुआ था तो हम समझ जाएंगे यार तबियत तो है ही नहीं है, क्यप में उस धातुओं में से नहीं है तो यह क्यप भी नहीं हुआ, अब अड़यत है तो अड़यत में आ चाहिए इसलिए यह भी नहीं है, अब क्या बचा हमको, यत, यत प्रत्यय हो गया। इस प्रकार से इतने ही बस ट्रिक हमको याद रखने हैं और आप कभी भी हम समझ रहे हैं कि इसको गलत आप नहीं कर सकते, बस इतना ही ध्यान रखना हो कि इसका जब रूप चलेगा जो तीनों लिंगों में, तो जब लिंग को देख करके पूछ देता है स्त्रीलिंग, जनरली लोग पुल्लिंग का या नपुंसक लिंग का याद कर लेते हैं और स्त्रीलिंग का भूल जाते हैं, तो जब स्त्रीलिंग में जब पूछ देता है तभी कंफ्यूजन हमें होता है। तो इस बात का मित्रों हम याद रखेंगे कि यत प्रत्यय में ए और य से पूर्व प वर्ग, य से पूर्व प वर्ग, और इसमें तो बस इतने ही धातु का ध्यान रखना है और इसमें सिर्फ आ का ध्यान रखना है। अब इसमें भी देखिए श्रु धातु है, श्रु धातु का देखिए आ लग गया श्राव्य, श्रु धातु से आ लग गया श्राव्य, और देखिए उसी श्रु धातु में जब यत लगता है तो श्रव्य बना, अब हुआ ना यहाँ पर श्रव्य, अब तो यहाँ पर श्रव्यम बनता है, उसी पू धातु से पाव्य बनता है, पव्यम बनता है, तो यह आ और अव की हम लोग ध्यान में रखेंगे तो कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है मित्रों, अब हम लोग आगे अगले चैप्टर का अध्ययन करेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।